आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। मैं पिछले 2 दिन से देरा ज़िला में पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए प्रवास कर रहा हूं। आप सब जानते हैं कि 2 सितंबर से पार्टी ने सदस्यता अभियान प्रारंभ किया है और गत वर्षों में पार्टी का जो स्थान बना है वो पूरे दुनिया में सबसे बड़े दल के रूप में हम स्थापित हुए हैं। पिछले मेंबरशिप ड्राइव में हम चाइना की पार्टी को पछाड़ के 1 नंबर पर आए थे। इस बार भी पार्टी का ये अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है और हमारी कोशिश है कि हम 1 नंबर की पोजीशन को बनाए रखें। पूरे प्रदेश में धीरे धीरे जो सरकार है उसके प्रति जो लोगों का मोह भंग हो रहा है, जो वायदे और तख्तियाँ चुनाव के समय में टांगी गई, वायदे किए गए, उसमें चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान दूध और गोबर की खरीद के लिए हो, सबको निराशा हुई। युवाओं को निराशा हुई, महिलाओं को निराशा हुई। और महिलाएं तो मजाक में कई बार कहती हैं कि वो बटुए भी हमारे पुराने हो गए, धो धो करके भी हम वो हो गए, लेकिन वो पैसे अभी नहीं आ रहे। तो इतनी भयंकर निराशा में और काम काज के मामले में भी लोगों को लगता है कि विकास जैसे ठप जा पड़ा है और सरकार एक ही रोना कि भाई हमारे फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है। अ, कर्जे पर कर्जा अभी भी लिया जा रहा है, पहले भी लिया जाता रहा है। इस प्रदेश की स्थिति रही है कि हमेशा सभी सरकारों ने कर्ज लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी ले रहे हैं, फिर रोना नहीं चाहिए। जब आपको पैसा उपलब्ध हो रहा है, सरकार से आप ले रहे हो, तो जो आपने वायदे किए हैं वो सब सोच समझ के किए होंगे, ऐसा लोगों को लगता है, तो उनको पूरा करना चाहिए। तो जो निराशा इस समय हुई है, उस निराशा के कारण भाजपा के प्रति सदस्य बनने के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। जहाँ जहाँ अभी हमने 2-3 दिन दौरा किया, लेकिन एक कंपटीशन है और अभी हम उस टेक्नोलॉजी के उपयोग कर रहे हैं कि मेंबरशिप ड्राइव में उस टेक्नोलॉजी के कारण थोड़ी हमें कठिनाइयाँ आ रही हैं। कई बार गांव में उतना लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कईयों के पास वो अच्छे मोबाइल ना होने के कारण भी कठिनाइयाँ आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस बात पर आशान्वित हैं कि वे हम पुराने रिकॉर्ड को पार करके जो पार्टी ने टारगेट किया है उसको अचीव करें और इस सदस्यता अभियान को पूरी तरह से सफल करेंगे। इनमें तीनों में थोड़ा देरा में हमारा अभी थोड़ा अभियान बाकी क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा कम था। मेरी यहाँ भी बातचीत हुई है, बैठक हुई है और मुझे लगता है देरा भी लगभग बाकी मंडलों जसवां परागपुर और ज्वाला जी के मुकाबले में आ जाएगा। तो हम प्रदेश की जो अपेक्षा है इस जिले से उसको पूरा करें। सदस्यता अभियान में बहुत ही पुराने पुराने लोग और बहुत ही प्रोमिनेंट लोग आगे आ रहे हैं। सेना से और कर्मचारी जो रिटायर होके आ रहे हैं उनमें भी बहुत अच्छा समर्थन पार्टी की तरफ देखा जा रहा है। और मुझे लगता है कि पिछली विधानसभा चुनाव में जो थोड़ा बहुत लोग वायदों में आ गए थे और अभी वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो सब लोग अब पूरे जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। एक तो मुझे ये कहना था। दूसरा, मैंने जो कहा कि भाई प्रदेश सरकार के कारण निराशा है। सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर पा रही है जिससे लोगों में एक आशा और उत्साह का संचार। जब लोग कोई सरकार को बदलते हैं तो एक लोगों में एक उत्साह होता है, एक जुनून होता है, एक जोश होता है कि ये नई सरकार क्या करेगी। लेकिन मुझे लगता है ये जो 2 साल होने को आ रहे हैं सरकार के, इसमें लोगों का जुनून तो ठंडा हो गया, जोश भी ठंडा हो गया है और अब लोग निराशा की दौर में जा रहे हैं और इस निराशा को शायद ये सरकार आशा में नहीं बदल पाएगी। अब धीरे धीरे ये निराशा चुनाव तक, अगले चुनाव से पहले पहले तक इस सरकार को उखाड़ फेंकने का जोश लोगों में आ जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां रही है उनका बहुत मजबूती के साथ जयराम जी के उसमें नेतृत्व में उन्होंने पुरजोर विरोध किया है।
सरकार को घुटने टेकने के लिए कई चीज़ों पर मजबूर किया है। सरकार ने जो अनाप-शनाप संस्थान बंद किए और सरकार जो कई जगह पर अ, सामाजिक ज़िम्मेदारियों का निर्वाह ठीक से नहीं कर पा रही है, उन सब चीज़ों के प्रति सरकार को घेरा है भारतीय जनता पार्टी ने। और हम प्रदेश के लोगों को ये विश्वास विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में भी हम इससे और ज़्यादा मुखर होकर के जनभावनाओं को सरकार के ऊपर जनभावनाओं को लेकर सरकार पर हमलावर रहेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि वो ऐसी नीतियाँ ना अपना सके और लोगों के प्रति जो एक अन्याय का प्रभाव वो हो रहा है, वो ना हो।